हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो माय हीरो अकेडमिया सीजन 5 पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं 13 से लेकर 25 एपिसोड तक को कवर करूंगा। और अगर आपने सीजन 5 के पुराने एपिसोड वीडियो नहीं देखे हैं या उससे पहले के सीजन्स के भी वीडियो नहीं देखे तो उन सबके लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाना। इससे आपके पास इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी उन सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हो जैसे कि टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे एनिमेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मैं वहाँ पे आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी देता हूँ। तो मुझसे कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफ़ी है, तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डेगा सिटी को देखते हैं। वहाँ पे हम सिगाराकी का काफ़ी खतरनाक लुक देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स टोडोरोकी और बाकुगो का इंटरव्यू ले रहे थे क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट कुछ विलन्स को डिफीट किया था। और वहाँ पे बाकुगो सभी रिपोर्टर्स का वियर्ड आंसर दे रहा होता है, तो इस वजह से रिपोर्टर न्यूज में सिर्फ टोडोरोकी को ही दिखाते हैं और वहीं मिडोरिया डेका सिटी की डिस्ट्रक्शन की न्यूज देख रहा होता है। और न्यूज में इसे हीरोज को ब्लेम नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें पता है डे बाय डे विलन की संख्या बढ़ती जा रही है, बट उधर हीरो भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिडनाइट और माउंट लेडी आ जाती है और वहाँ पे मिस्टर आइजावा कहते हैं, माउंट लेडी तुम सबको पब्लिक से डील करना सिखाएगी। और अब मिडनाइट क्लास ए के सभी बच्चों का एक इंटरव्यू लेती है। तुम्हें इंटरव्यू में स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए और अपने स्ट्रॉन्ग मूव को ही दिखाना चाहिए, इस वजह से लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होगा। और बाकुगो अब अपनी टर्न आने पे बोलता है, तुम मुझ पे भरोसा करो अगर तुम चाहती हो। और मिडोरिया अपने इंटरव्यू में वहाँ पे फ्रीज हो जाता है और वो वहाँ पे अपनी न्यू क्वार को यूज करके भी दिखाता है। और अब प्रिंसिपल नेजू ऑल माइट के रूम में आते हैं और वो बोलते हैं कि वो दोबारा जल्द ही वर्क स्टडी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल मीटिंग में सबको बताते हैं पब्लिक सेफ्टी कमीशन न्यू हीरोज को इन फील्ड ट्रेनिंग करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और वहाँ टीचर्स बोलते हैं ये सब रिसेंटली विलन्स के नंबर इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। और फिर उसके बाद क्लास 1A के सभी बच्चे मिलके क्रिसमस पार्टी करते हैं और वहाँ पे बाकुगो सेंटा कॉस्ट्यूम पहनने से मना कर देता है। और अब वो सारे वहाँ पे अपनी वर्क स्टडी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वर्क स्टडी के लिए किस एजेंसी में जाएगी। और वहाँ पे उराराका और आसुई रिक्यू की एजेंसी में दोबारा जाएंगे। और मिडोरिया कहता है कि वो नाइट आई की एजेंसी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने वहाँ कॉल किया तो उसे पता चला कि नाइट आई की एजेंसी ट्रेनीज को नहीं ले रही है। और तभी बाकुगो बेस्ट जीनियस की एजेंसी में जाने के लिए सोच रहा होता है, बट वो वहाँ पे बेस्ट जीनियस की मिसिंग होने की रिपोर्ट पढ़ता है। और फिर वहाँ पे आइजावा एरी को ले आता है और अब वहाँ पे वो सारे मिलके क्रिसमस एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद हॉक्स डाबी से बात कर रहा होता है। वहाँ पे हॉक्स कहता है कि वो डेली हीरो वर्क करता है और वो इससे परेशान हो गया है, इस वर्ल्ड से हीरो सिस्टम को एंड कर देना चाहिए, इस वजह से ही वो लीग ऑफ विलन ज्वाइन करना चाहता है। तो डाबी उससे कहता है अगर तुम किसी हीरो को ट्रैप में फंसा के लीग ऑफ विलन को प्रोवाइड करोगे तो वो उसे लीग ऑफ विलन ज्वाइन करा देगा। और अब हॉक्स सिक्योरिटी एजेंसी बात करता है और वो कहता है कि अभी भी डाबी को उसके ऊपर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि कोई लीग ऑफ विलन से उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब से वो इन्फॉर्मेशन कोड में प्रोवाइड करेगा। और अब हॉक्स बेस्ट जीनियस को कैप्चर करके लीग ऑफ विलन्स तक ले जाता है। और उसके एक हफ्ते बाद मिडोरिया और सभी बच्चे अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि हॉक्स ने अब लीग ऑफ विलन्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पे एक पर्सन बताता है कि उन्होंने हॉक्स के विंग्स में काफी सारे माइक्रो डिवाइसेस इंसर्ट करे हैं, इस वजह से वो सभी हीरोज की रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और अब उसके बाद मिडोरिया, बाकुगो और टोडोरोकी ये तीनों एंडेवर की एजेंसी में वर्क स्टडी के लिए आए होते हैं। वहाँ पे एंडेवर बोलता है कि उसने सिर्फ टोडोरोकी की ट्रेनिंग की परमिशन दी थी, बट वहाँ टोडोरोकी कहता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है। और अब वहाँ पे मिडोरिया ऑल माइट से एंडेवर की एजेंसी में ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वहाँ पे ऑल माइट कहते हैं ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम एंडेवर से काफी कुछ सीख सकते हो। और वहाँ पे बाकुगो कहता है तुम और एंडेवर काफी सारी चीजों में सेम हो। और अब वहाँ पे एक विलन अपनी क्वर्क की हेल्प से आसपास के सभी ग्लासेस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एंडेवर उसे रोकने जाता है और वो तीनों भी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही वो विलन अपने बहुत बड़े ग्लास बॉल से अटैक करता है तो एंडेवर
अपने फ्लैश पावर से उस ग्लास को मेल्ट कर देता है और वो उस विलन को पकड़ लेता है। और वहाँ पे हॉक्स टोडोरोकी, बाकुगो और मिडोरिया से फास्ट आके उसके साथियों को कैप्चर कर लेता है। और अब मिडोरिया हॉक्स से मिलता है। तभी हॉक्स एंड एवर को मेटा लाइब्रेशन वॉर की बुक देता है, जिससे क्वर्क यूजर अपने क्वर्क को फ्रीली यूज कर सके। इस टॉपिक पे ये पूरी बुक लिखी होती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि हॉक्स बुक के थ्रू एंड एवर को सिग्नल देना चाहता है। अब एंड एवर अपने एजेंसी में जाता है और एंड एवर के साइड किक्स टोडोरोकी, बाकुगो और मिडोरिया को वर्क से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और वहाँ पे एंड एवर कोड मैसेज को डिकोड कर लेता है, जो कि होता है कि लिबरेशन आर्मी हीरो सोसाइटी की एनिमी है और लिबरेशन आर्मी के नंबर्स 1 लाख से भी ज्यादा हैं और 4 महीने के अंदर ही लिबरेशन आर्मी हीरोज के ऊपर अटैक कर देगी। और अब हॉक्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर आता है। वहाँ पे लिबरेशन आर्मी का हेड और लीग ऑफ विलन के मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे हॉक्स उन्हें कहता है लिबरेशन आर्मी हीरोज के रेडार में बिल्कुल नहीं है। वो लोग डेका सिटी के लीग ऑफ विलन के अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। और अब हॉक्स अपने फेदर की हेल्प से विलन्स की कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है, जिसमें लीग ऑफ विलन के मेंबर्स बोलते हैं 4 महीने के अंदर शिगाराकी एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। और अब हॉक्स वहाँ सोचता है कि उसे जल्द ही लिबरेशन आर्मी के हेड का पता लगाना होगा और उन सारे हीरोज का भी जो लिबरेशन आर्मी के साथ हैं। और अगर वो इंटेल कलेक्ट करने में फेल होता है तो उसे बहुत सारे प्रो हीरो की हेल्प लेके लिबरेशन आर्मी को रोकना होगा। तभी एंड एवर भी हॉक्स के इस मैसेज को बुक की हेल्प से समझ जाता है और वो सिक्योरिटी हेड की बातों को याद करता है, जिसमें वो वर्क स्टडी स्टूडेंट्स को हार्डली ट्रेन करने के लिए कहती है और वर्क स्टडी न्यू हीरोज को रियल विलन से फाइट करना सिखाएगी। और अब एंड एवर मिडोरिया, बाकुगो और टोडोरोकी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और अब एंड एवर उन तीनों से उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछता है, तो मिडोरिया उसे बताता है कि वो अपनी क्वर्क को 20% पावर पे यूज करता है, बट वो अपनी क्वर्क को फुल स्ट्रेंथ पे यूज करना चाहता है। और बाकुगो कहता है कि वो यहाँ पे नंबर 1 हीरो के वर्क को देखने आया है और वो अपनी एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना भी चाहता है। और टोडोरोकी अपनी फायर पावर को कंट्रोल करने आया है। और वहाँ पे एंड एवर कहता है कि वो किसी भी इंसिडेंट पे सबसे पहले पहुंचने का ट्राई करता है, जिससे वहाँ पे होने वाले डैमेज को रोका जा सके। और एंड एवर अब उन्हें एक टास्क देता है कि वो इस ट्रेनिंग में उससे पहले एक विलन को कैप्चर करके दिखाए। और वहाँ पे एंड एवर उन तीनों से जल्दी जल्दी विलन्स को कैप्चर कर रहा होता है और वो बाकुगो और टोडोरोकी को अपनी क्वर्क को और भी अच्छे से यूज करने के लिए कहता है। और मिडोरिया से कहता है तुम अपने अभी न्यू पावर को यूज मत करो, सबसे पहले तुम अपने एयर बुलेट्स को परफेक्ट करो। और अब हमें ड्रैक्यू हीरो की एजेंसी दिखाई जाती है। वहाँ पे हाडो आसुई और उराराका वर्क स्टडी के लिए आए होते हैं और वो वहाँ पे एक क्वर्क एनहांसर जिसका नाम ट्रिगर्ड होता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जो कि क्वर्क की पावर को बूस्ट करने का एक ड्रग होता है। तभी ryukyu की साइड किक उसे बताती है ट्रिगर की फैक्ट्री में आग लग गई थी, बट उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो शायद स्मगलर्स ने उस ड्रग को कहीं और ट्रांसफर कर दिया होगा। और फिर हम उसके बाद सेल्की को देखते हैं, जो कि समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उन्हें एक अनवेरिफाइड शिप दिखती है और वो जैसे ही उस शिप को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, तभी एक विलन ट्रिगर ड्रग का यूज करके अपनी क्वर्क को एनहांस कर लेता है और वो शिप वहाँ से चले जाती है। और फिर सेल्की एयर से सर्च करने के लिए ryukyu की एजेंसी को कांटेक्ट करता है, जिस रिक्वेस्ट को ryukyu एक्सेप्ट कर लेती है। और अब वो सारे शिप पे जाते हैं और जो लोग ड्रग को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो उस ड्रग के साथ एक केज में होते हैं और वो नाइट में एस्केप करने का सोच रहे थे। और अब सेल्की सभी को लेकर पेट्रोलिंग कर रहा था और ryukyu स्काई से विलन को फाइंड कर रही थी। और अब विलन्स एस्केप करने का ट्राई करते हैं, बट सेल्की उन्हें देख लेता है और वो अपनी क्वर्क की हेल्प से सोनार साउंड का यूज करके अपने साइड किक को वहाँ की लोकेशन बता देता है और अब सभी उसकी शिप को ढूंढ लेते हैं। तभी एक विलन ड्रग का यूज करके हर जगह स्मोक कर देता है, लेकिन वहाँ सेल्की और आसुई मिलके सभी विलन्स को डिफीट कर देते हैं। बट एक विलन प्लेन की हेल्प से एस्केप कर जाता है और वहाँ ryukyu प्लेन की स्पीड को मैच नहीं कर पाती, तो उराराका अपने आप को ग्रेविटी फ्री करके प्लेन को पकड़ लेती है और वो मार्शल आर्ट से उस विलन को डिफीट भी कर देती है। और अब वो प्लेन को कंट्रोल कर रही थी, बट वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और अब वहाँ पे वो अपने क्वर्क का यूज करके प्लेन को ग्रेविटी फ्री बना देती है और ryukyu प्लेन को लैंड करा देती है और अब उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी तरफ मिडोरिया, बाकुगो, टोडोरोकी एंड एवर से पहले किसी भी विलन को पकड़ नहीं पाते। तभी एंड एवर को उसकी डॉटर फुजुमी का कॉल आता है और वो उसे और बाकी सबको डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहती है। अब वो सारे डिनर के लिए एंड एवर के घर आए होते हैं। फ्यूमी उनका वेलकम करती है और अब वो सारे डिनर करते हैं। और वहाँ मिडोरिया टोडोरोकी से कहता है कि तुम अब अपने फादर को माफ कर सकते हो। मिडोरिया की ये बात सुन के नात्सुओ वहाँ से चले जाता है।
तभी वहाँ पे हम एक साइको विलन को देखते हैं और वो विलन एंडेवर के हाथों मरना चाहता था क्योंकि उसने उसे कुछ सालों पहले पकड़ा था। और अब वो विलन रोड की लाइनिंग को मैनिपुलेट करके नात्सुओ को कैप्चर कर लेता है और जब एंडेवर उसे सेव करने जाता है तब वो विलन उससे कहता है या तो वो उसे मार दे नहीं तो वो उसके बेटे को मार देगा। तो एंडेवर वहाँ फ्रीज हो जाता है। तभी मिडोरिया, बाकुगो और टोडोरोकी तीनों मिलकर विलन पे अटैक करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी ट्रेनिंग से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं और वो विलन्स के अटैक को अपने पावरफुल अटैक से डिफीट कर देते हैं। तभी वो विलन सिविलियंस के ऊपर अटैक करता है बट वहाँ मिडोरिया उन्हें ब्लैक वेब की हेल्प से बचा लेता है और वहीं बाकुगो नात्सुओ को बचाता है और टोडोरोकी विलन को डिफीट कर देता है। तभी एंडेवर नात्सुओ से उनके पास्ट के लिए माफी मांगता है। वहाँ पे नात्सुओ काइंड ऑफ माफ भी कर देता है और अब उसके बाद विंटर ब्रेक एंड हो जाता है और क्लास 1A के सभी बच्चों की वर्क स्टडी भी अब खत्म हो जाती है और वहाँ ईडा सभी स्टूडेंट्स को कॉस्ट्यूम पहन के ग्राउंड पे जाने के लिए कहता है और अब वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपने वर्क स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अब ऑल माइट क्लास 1A की ट्रेनिंग ले आते हैं क्योंकि मिस्टर आइजावा किसी अर्जेंट काम के लिए पुलिस एजेंसी जाते हैं और उनके साथ प्रेजेंट माइक भी होता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि पुलिस क्योगिरी से उसकी इन्फॉर्मेशन जानने का ट्राई कर रही है बट वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा और वहाँ पे पुलिस बताता है कि क्योगिरी की क्वर्क तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ जो तुम्हारा फ्रेंड था उसके क्वर्क से मैच होती है जो कि अपनी हीरो ट्रेनिंग में किसी एक्सीडेंट की वजह से मारा गया था। और ग्रैंड टीरिनो बोलते हैं कि क्योगिरी भी एक तरीके से नोमो ही है जिसे ओबोरो के रिमेन्स से मिला के बनाया गया है और पुलिस इंस्पेक्टर अब आइजावा और प्रेजेंट माइक से क्योगिरी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं और फिर मिस्टर आइजावा और प्रेजेंट माइक क्योगिरी से बात करते हैं बट उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर आइजावा पूछता है कि ये नोमोस किसने बनाए हैं तो ऑल माइट बताता है कि ये नोमो उसकी क्वर्क से क्रिएट हुए हैं। फिर ग्रैंड टीरिनो बोलते हैं कि वो होप करते हैं कि आगे किसी के साथ भी ऐसा ना हो और अब हमें 2 मिनट पहले की घटना दिखाई जाती है जिसमें शिगाराकी अपनी टीम को लेके जाइगेंटो माकिया के पास आता है ताकि वो उसे भी अपनी टीम में ले ले। वहाँ पे जाइगेंटो माकिया लीग ऑफ विलन के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे डॉक्टर कोडाई ऑल फॉर वन की ऑडियो से उसे रोकते हैं और फिर डॉक्टर टेलीपोर्ट क्वर्क का यूज करके लीग ऑफ विलन को अपने पास बुला लेते हैं। वहाँ पे डॉक्टर नोमो विलन को क्रिएट करता है और वो वहाँ पे कहता है कि उसने अभी तक जितने भी नोमोस को लीग ऑफ विलन को प्रोवाइड किया है वो सारे बहुत कमजोर थे। इससे वो उन्हें टेस्ट कर रहा था कि वो उन्हें अपने मास्टरपीस नोमोस दे सकता है। और अब वहाँ पे शिगारा की पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें ऑल फॉर वन और डॉक्टर ने उसे शेल्टर दिया था और वो वहाँ पे कहता है कि वो सभी लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वहाँ डॉक्टर कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा लेकिन वो उससे पहले जाइगेंटो माकिया को अपने कंट्रोल में ले ले तब वो अपने सभी वेपन्स और सभी नोमोस को उसे कंट्रोल करने देगा। और अब डाबी लिबरेशन आर्मी की मेंबर से मीटिंग के लिए जाता है और शिगाराकी और बाकी सब जाइगेंटो माकिया के पास और उसके 1.5 महीने तक शिगाराकी जाइगेंटो माकिया को डिफीट करने का ट्राई कर रहा होता है बट वो उसकी स्ट्रेंथ के आगे कमजोर था। तभी डबल ग्रेन को कॉल करता है जो कि लीग ऑफ विलन को सप्लाईज और न्यू विलन प्रोवाइड करता है बट ग्रैंड मेटा लिबरेशन आर्मी के कब्जे में होता है और वहाँ पे लिबरेशन आर्मी का लीडर रीडेस्ट्रो लीग ऑफ विलन को लिबरेशन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है बट वहाँ शिगाराकी कहता है तुम अभी ग्रैंड को रिलीज कर दो फिर वो अपने करंट टास्क को कंप्लीट करके उससे मिलेगा। बट रीडेस्ट्रो कहता है कि लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स पूरी कंट्री में हैं और वो लोग सैटेलाइट की हेल्प से सभी हीरोज के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो कहता है कि वो लिबरेशन आर्मी को खत्म करके मेटा लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड के सामने रखेंगे क्योंकि लीग ऑफ विलन न्यूज में बहुत पॉपुलर है। अब शिगाराकी लीग ऑफ विलन को लेके लिबरेशन आर्मी के ऊपर अटैक के लिए जाता है और अब वो सारे डेका सिटी में आते हैं और लिबरेशन आर्मी का एक मेंबर उन्हें बताता है कि डेका सिटी की 90% पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी का एक पार्ट है। अब वो सारे लीग ऑफ विलन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ शिगाराकी जो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो उन सबको किल कर देता है और वो बताता है कि उसका ब्रोकर उस टावर में है। तब वो सभी विलन्स को लेके उस टावर की तरफ जा रहा था लेकिन चितोसी अपनी क्वर्क से टोगा के ऊपर अटैक करती है और वो अपने क्वर्क से जिस भी चीज को टच करती है वो एक्सप्लोजिंग माइन में बदल जाता है और टोगा वहाँ मूव करने की जैसी कोशिश करती है वो जगह जगह पे एक्सप्लोजन से हिट हो रही थी। और अब हम टोगा का पास देखते हैं जिसमें वो अपनी क्वर्क की मदद से ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाती तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं और वो वहाँ पे चितोसे के अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी वो अपने क्वर्क की पावर का एनहांस कर लेती है। इसकी वजह से वो जिस पर्सन की फॉर्म में होती है वो उसके क्वर्क को भी यूज कर पाती थी। तभी टोगा उराराके की क्वर्क को यूज करती है और अब वो एक शांत जगह पे जाके छुप जाती है और फिर डबल टोगा को फाइंड करता है और वहीं गेटेन डाबी के ऊपर अटैक कर देता है
वो अपनी क्वर्क की हेल्प से आइस को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने आसपास के सभी आइस को कंट्रोल करके एक ड्रैगन में ट्रांसफर कर देता है। और वहीं लिबरेशन आर्मी टोगा को किल करने वाली होती है, बट तभी डबल अपने पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें वो अकेला होता है। इस वजह से वो अपने क्लोन बनाता है, बट वो क्लोन्स एक दूसरे को ही किल करने लगते हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि वो रियल डबल है। और तभी से डबल ने खुद की कॉपी बनाना बंद कर दिया, बट वो टोगा को सेव करने के लिए बड को अपने खुद के क्लोन में कन्वर्ट कर देता है और लिबरेशन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। और अब वहाँ पे वो टोगा को बचा लेता है। और वहीं रीड एस्ट्रो अटैक के मास्टरमाइंड लैप्टिस से बात कर रहा होता है। फिर गेटन आइस से डबल के बहुत सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और डाबी भी बहुत सी फायर पावर का यूज करके बहुत ज्यादा वीक होने लगता है क्योंकि डाबी की फ्लेम उसकी खुद की बॉडी को ही खा रही थी। तभी ट्रम्पेट अपनी खुद की क्वर्क का यूज करके उसके सभी साथियों को फायर अप कर देता है क्योंकि वो सिर्फ बोल के ही किसी से भी कोई भी काम करा सकता है। और अब वो सारे शिगाराकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर डबल रीड एस्ट्रो के टावर में आ जाता है और वहाँ पे वो लीग ऑफ विलन के सभी मेंबर्स का क्लोन बना के उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी डबल ग्रैन को भी सेव कर लेता है। अब रीड एस्ट्रो वहाँ पे अपने क्वर्क स्ट्रैंड का यूज करता है जिससे वो अपने एंकर को रो पावर में कन्वर्ट कर सकता है। इससे वो वहाँ पे सभी क्लोन्स को डिफीट कर देता है। तभी शिगाराकी उस टावर को तोड़ देता है। इससे वो और रीड एस्ट्रो आमने सामने फाइट के लिए आ जाते हैं। अब रीड एस्ट्रो अपने स्ट्रेस का पावर को यूज करके साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और अब वो शिगाराकी को अटैक कर देता है और अब वो शिगाराकी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है जिससे कि वो अपने 5 फिंगर्स का यूज करके अपने क्वर्क को एक्टिवेट ना कर पाए। बट वो जैसे ही उसके हाथ को क्रश करने वाला होता है तभी शिगाराकी भी अपनी क्वर्क की पावर को एनहांस कर लेता है और वो अपने सिंगल फिंगर की हेल्प से रीड एस्ट्रो को एस में कन्वर्ट करने वाला होता है। बट रीड एस्ट्रो उसे छोड़ देता है और फिर जाइगेंटो माकिया भी वहाँ पे आ जाता है और शिगाराकी वहाँ रीड एस्ट्रो के ऊपर अटैक करता है बट वो उसे स्ट्रेस एनर्जी से इंजर्ड कर देता है। तभी शिगाराकी अपने पास्ट की मेमोरी को याद करता है। वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो अपनी मॉम को हीरो बनने के लिए बोलता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि शिगाराकी ऑल माइट के मास्टर नागा का ग्रैंडसन है और शिगाराकी के फादर के पास कोई क्वर्क नहीं होती। इस वजह से वो अपने बेटे को हीरो नहीं बनाना चाहते। और दूसरा रीजन ये होता है कि उसकी माँ ने हीरो के काम की वजह से उसे अकेला छोड़ दिया था और फिर वो शिगाराकी को पनिश करता है क्योंकि उसने बिना परमिशन के उसकी माँ की फोटो को देखा था। तभी शिगाराकी की क्वर्क अवेकन हो जाती है और वो वहाँ पे अपने डॉग और अपने सभी फैमिली मेंबर को टच करके राख में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद वो अपने क्वर्क से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बट फिर उसे वहाँ पे ऑल फॉर वन मिलता है और वो उसके विलन्स वाले साइड को ओपन कर देता है और वो उसे विलन में कन्वर्ट कर देता है। और अब शिगाराकी रीड एस्ट्रो से दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी होता है और वहाँ पे रीड एस्ट्रो अपने गियर से अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है और शिगाराकी के ऊपर अटैक करता है। बट वहाँ शिगाराकी ग्राउंड को टच करके ग्राउंड से जो भी टच कर रहा था उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो रीड एस्ट्रो को हरा देता है। और शिगाराकी की ये पावर देख के जाइगेंटो माकिया भी शिगाराकी को अपना मास्टर बना लेता है और फिर रीड एस्ट्रो भी शिगाराकी को मेटा लिबरेशन आर्मी का हेड बना देता है और वो अब सभी लिबरेशन आर्मी के सामने अनाउंस कर देता है कि अब से शिगाराकी उनका नया लीडर है और लीग ऑफ विलन भी उनके ही मेंबर है। तभी वहाँ हॉक्स भी होता है, वो ये सब देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है लीग ऑफ विलन को इतने सारे विलन्स का सपोर्ट मिलने की वजह से हीरोज का काम और ज्यादा बढ़ गया है और अब शिगाराकी डॉक्टर कोटाई से और पावर देने के लिए कहता है जिससे कि वो नेक्स्ट वॉर में हीरोज की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर पाए। और डॉक्टर उसके ऊपर 4 मंथ का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे और पावर देने के लिए। और फिर उसके बाद हम क्लास 1A के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो अपने न्यू मूव्स को प्रैक्टिस करते हैं जो कि उन्होंने अपने वर्क स्टडी में सीखा होता है। और मिडोरिया भी अपने ब्लैक वेब की पावर को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करना सीख जाता है। और फिर ऑल माइट मिडोरिया और बाकुगो दोनों को उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उनको बधाई दे रहे होते हैं। और फिर ऑल माइट मिडोरिया को वन फॉर ऑल के प्रीवियस सक्सेसर्स की डिटेल्स देते हैं जिससे वो सेकंड और थर्ड यूजर की क्वर्क का पता नहीं लगा पाते। और वहाँ पे मिडोरिया भी बताता है कि वो अभी ब्लैक वेब को कुछ टाइम के लिए ही यूज कर सकता है और पिछले कुछ दिनों से ड्रीम में वन फॉर ऑल के प्रीवियस किसी भी यूजर्स को नहीं देखा है। और अब वहाँ पे क्लास 1A के सभी स्टूडेंट्स अपना खाना खुद बना के डिनर करते हैं और उसे काफी इंजॉय करते हैं। तभी हॉक सोचता है उसे विलन्स के अटैक की डेट को गैदर करना होगा जिससे वो हीरोज के साथ मिलकर लिबरेशन आर्मी को पकड़ सके। और फिर से स्प्रिंग के मौसम में वो सभी स्टूडेंट्स वर्क स्टडी कर रहे होते हैं और उन सबको सेम डे पे एक मिशन पे जाने का मैसेज आता है। और अब वो सारे सभी हीरोज
के साथ मिलके लिबरेशन आर्मी के ऊपर अटैक ले जाते हैं और यहीं पे ये सीजन एंड हो जाता है। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड हीरो मिशन मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वो वीडियो को देखना है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना शिगाराकी। इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।